पुरुषोत्तमम। आज का विषय है परमात्मा से द्वंद्व क्यों। अब इस चीज को हम लोग देखेंगे, जो हम परमात्मा से द्वंद्व क्यों करते हैं। पहले ये समझे कि परमात्मा है क्या। परमात्मा परम का अर्थ है श्रेष्ठ, आत्मा का अर्थ है आनंद। जो श्रेष्ठ आनंद है जीवन का, और वही श्रेष्ठ आनंद से अगर हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, जो हमें आनंद देगा, तो आनंद का उल्टा निरानंद वही हमारे जीवन में परिलक्षित होगा। क्योंकि जो हमें मिलना है वो निर्भर करते हैं हमारे कर्म के ऊपर। जैसा कर्म होगा वैसा परिणाम होगा। अब ये परमानंद जो है परमात्मा से द्वंद्व की बात के और एक तरह से हम समझने का प्रयास करते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी ने सत्य शरण में एक जगह पर उल्लेख किए हैं, सत्य का संग करो। और यहां कह रहे हैं ये परमात्मा से द्वंद्व क्यों। द्वंद्व का अर्थ हुआ संग नहीं हो रहा है, और वो परमात्मा मतलब सत्य, सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। तो सत्य से द्वंद्व क्यों, तो इसका मतलब उसमें द्वंद्व नहीं करना है, उसका संग करना है। अब द्वंद्व करेंगे तो परिणाम क्या होगा, संग करेंगे तो परिणाम क्या होगा। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, जब हम सत्य के अनुसरण करते हैं, सत्य हमारा जीवन का सब कुछ होता है, और उस सत्य का प्रकाश हमारे आचरण में दिखने लगता है। जब हमारे अंदर से वो सत्य का प्रकाश होता है, सत्य दिखता है, उससे हम स्वयं आनंदित होते हैं, और साथ ही साथ हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र सब आनंदित होते हैं, उज्जवल होते हैं। तब हजार हजार लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। क्या कि हमारी देह को निमित्त बना करके परम पिता का जो प्रकाश और उससे जो आलू की किरणें जो बिखर रही हैं, उससे जो आलोकित हो रहा है, उससे अज्ञानता दूर हो रहा है, और सत्य का अनुभव अपने आप में हो रहा है। तब हमारे चारों ओर हजारों लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे हितैषी बन जाएंगे, हमारे बंधु बांधव बन जाएंगे। लेकिन जब हम इसके विपरीत होते हैं, हमारे जीवन में सत्य को लेकर नहीं चलते हैं, असत्य को जब हम लेकर के चलते हैं, और असत्य तो असत्य हैं, हम जो बोलेंगे वो असत्य हैं, जो करेंगे जो असत्य हैं, और असत्य का मानी ही है धोखा देना। बोलने और करने में भिन्नताएं होना। जब इस तरीके के आचरण हमारे देह में प्रस्फुटित होता है, हमारी आचरण कोई व्यक्ति पाता है, तब वो क्षुण्ण होते हैं, और धीरे धीरे वो हमसे दूर चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम वास्तव में दुखी होते हैं, लेकिन उस दुख को समझने वाले, उस दुख के बारे में खेद प्रकट करने वाले एक भी व्यक्ति हमें नहीं मिलता है। यही परिस्थिति भी, यही परमात्मा से हम वही कर रहे हैं, उनके साथ हम द्वंद्व कर रहे हैं। कैसे द्वंद्व कर रहे हैं, हम अपने सुख के लिए जंगल को काट रहे हैं, जंगल को काट करके खेत खलियान बना रहे हैं, मकान का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन हम एक बार भी ये सोच रहे हैं, हम जिस ऑक्सीजन को पा करके जीवन को वहन कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन इस पेड़ पौधे के से ही हमें मिल रहा है, और वही पेड़ पौधे को उसका अगर काट दे, इसका मतलब हम जिस पेड़ में खड़े हैं और उस पेड़ के जड़ को हम काट रहे हैं। इसका मतलब जो पेड़ गिरने के साथ साथ हम भी गिरेंगे। केवल उनका अकेला का नाश नहीं, हमारा भी नाश होगा। तो जिस तरह से अपने मन मुताबिक, अपने प्रवृत्ति माफिक चलन में चल करके अपने व्यक्ति स्वार्थ के लिए दूसरे के सुख को जिस तरह से हम हनन कर रहे हैं,
पतन कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे बचाने के लिए, हमारी दुख को प्रकट करने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा? हम पतन के सम्मुखीन होंगे, विनाश की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। दूषित जल है, दूषित वायु है, दूषित सामाजिक परिस्थितियां हैं, दूषित वातावरण है, दूषित आहार है, चारों ओर दूषित हो चुका है। और जब चारों ओर दूषित हो जाएगा, हम किधर को जाएंगे? जाने का कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। अगर हम लोग इस दूषित रास्ते में चल करके जैसे मछली जाल में फंस जाते हैं, मृत्यु निश्चित होते हैं, उस तरह से हमारा जीवन भी इस दूषित वातावरण में फंस चुका है। इससे हमें मृत्यु ही निश्चित है। अब अगर इससे हम बचना चाहे, तत्काल हमें व्रत लेना पड़ेगा कि हम ऐसे कार्य नहीं करेंगे जो अपने लिए तो लाभ हो, दूसरे के लिए क्षति हो। परोपकार के कार्य में लग जाएंगे, गलत करना छोड़ देंगे, दूषित खाना छोड़ देंगे, दूषित खिलाना छोड़ देंगे और पर्यावरण को बचाएंगे, स्वच्छता पे ध्यान देंगे, जल को दूषित नहीं करेंगे, जल को नष्ट नहीं करेंगे, किसी के साथ चटुकारिता नहीं करेंगे, इस तरह से मादक द्रव्य का सेवन नहीं करेंगे। इस तरह से अगर हम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, अर्थात असत्य को छोड़ करके सत्य को राह अगर पकड़ लेते हैं, तो हमारी जीवन फिर दोबारा हरा भरा हो सकता है, नहीं तो पतन तो निश्चित ही है। वंदे प्रश्न।